छत्तीसगढ़ में बीते 20 सितंबर से मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 चल रहा है और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बैडमिंटन का ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें भारत समेत 12 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसमें हिस्सा ले रहे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों समेत अन्य राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन को लेकर नई उम्मीदें जगाने वाली पहल बताया है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में राजधानी भोपाल और भिंड के पड़ोसी जिला मुरैना में मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामलों के बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भिंड में बच्चियां कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्कूल वैन, सामाजिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे या पुलिस पॉइंट लगे हैं या फिर नहीं। हमारे द्वारा जब जिले की पड़ताल करते हुए ये पाया गया कि किस तरह से वहां की व्यवस्थाएं हैं, तो एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से बात की गई और उन्होंने बताया कि स्कूल वैन, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक स्थल और इन सभी जगहों पर पुलिस पॉइंट लगाए गए हैं। साथ ही जिन स्कूलों या कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं, मासूमों के साथ अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खेल शिक्षकों के द्वारा समय समय पर स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को जूडो, कराटे, कुश्ती भी सिखाई जा रही है ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। तो हमारे डिपार्टमेंट में सर खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से जैसे ग्रीष्मकालीन कैंप प्रशिक्षण शिविर में सर जूडो, कराटे का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला बाल विकास के साथ में एक बार हमने मिलकर एक बच्चियों को पहले भी प्रशिक्षण दिया था। हाल ही में तत्काल में सर हमारे अभी शिक्षा विभाग की तरफ से भी सर बच्चियों को प्रशिक्षण करने के लिए एक कराटे प्रशिक्षण का शिविर स्टार्ट होने वाला है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सर सेल्फ डिफेंस बच्चियों को बनना चाहिए, जिससे कि वो अपना आत्मनिर्भर बन सकें। और हमारे खेल युवा कल्याण विभाग में सर इस तरीके से हमारे जो कोचेस जहाँ पदस्थ हैं वो डेली बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। में हम कलेक्टर साहब, सीओ साहब और आरडीओ सर और स्वयं इन चारों पांचों के साथ अशासकीय विद्यालय के संचालक हैं या प्राचार्य हैं, उनके साथ हम बैठक करने जा रहे हैं। और बैठक में हम 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो फीस का एक आदेश आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, बसों में जो ड्राइवर कंडक्टर रहते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, है ना। बसों का बीमा है कि नहीं, बसें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो है पूरा फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि पीएफआई या ऐसा कोई भी संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा, उसे केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधने का काम किया। कोई भी संस्थान हो, चाहे देश विरोधी गतिविधि करेगा तो उसमें सरकार बहुत चौकन्ना है। और सिर्फ पीएफआई नहीं, आपने देखा होगा माओवादियों के संगठन पे भी एक बहुत बड़ी हमारे जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा नक्सलवाद की गतिविधियाँ भी कम हुई हैं। तो केंद्र सरकार इस विषय में जो भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, अभी तो कांग्रेस को सज़ा दे रही है लोग, और इसलिए दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की जनता ने माफ़ नहीं किया अभी तक। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहे, पर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके प्रति वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति। आपने देखा होगा कि पूरा कांग्रेस का संगठन उनके साथ चला है। कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव चिन्ह होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। और अभी तो शिवराज जी लगातार मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में। नौकरी दिलवाने के नाम पर जबलपुर की 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां भाजपा नेता उसे जबलपुर से
भोपाल लेकर आया और कार में उसके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शशिकांत सोनी ने युवती को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था और उसे अपनी कार से भोपाल लेकर आया और दिन भर घूमता भी रहा। रात को टीटी नगर स्टेडियम के पीछे उसने कार में जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली और धमकी देकर वापस जबलपुर ले गया और हाईवे पर अकेला छोड़ दिया। ये घटना इसी साल 5 मई की बताई जा रही है, जहां आरोपी ने पीड़िता से करीब 2 लाख रुपए भी नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिए। गुरुवार को पीड़िता ने भोपाल आकर आरोपी शशिकांत सोनी के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने अभी आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया, पर अब देखना होगा कि पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार करती है। जी, कल एक ये महिला ने थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि जबलपुर के एक नगर निगम की स्ट्रीट वेंडर कमेटी के एक मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। वो उसको एक नौकरी दिलवाने के एवज में भोपाल लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसके जिस गाड़ी में थे उसी वाहन में उसके साथ सब शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये घटना वो बता रही है कि मई की है और इसके बाद जब उसको लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो उसने थाने पे आके कल ये कायमी करवाई है। उसमें 376 की धारा लगा ली गई है और अभी आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो टीम रवाना की जाएगी। अक्सर पूछताछ में यह पता चला है कि महिला के अलावा और किसी से नौकरी का झांसा देके कुछ संबंध वगैरह बनाए या पैसे वगैरह लिए गए, इस तरह के कोई मामला सामने आया? नहीं, महिला ने अभी जो अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और दूसरा पक्ष आरोपी का भी होगा जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई है, तो एक बार उनको हम लोग लेके आएंगे थाने तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके स्टेटमेंट भी होंगे। जी, कल ये महिला बस्तर जिले के जगदलपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्वाधान में प्रशिक्षण देने आए हुए साधना पाल ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के 46 शाखा के प्रबंधकों को बताया कि किस तरह से बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम को किसानों तक पहुंचाकर अधिक लाभ दिलाना है और क्राफ्टिंग के जरिए किस तरह से किसानों को लाभ हो सकता है। इन सारे विषयों पर तमाम विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं साधना पाल ने यह भी कहा कि बस्तर आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ पर किसान मन लगाकर कृषि कार्य करते हैं और सहकारी बैंकों से लगातार किसानों का संपर्क बना ही रहता है। इसलिए बस्तर के दरभा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में भी किसानों ने हमारे बैंक से ऋण लेकर बहुत ही अच्छा उन्नत कृषि कार्य किया है। नाम भावना पाल है। नमस्कार, मैं बैंकर्स इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता, उसमें फैकल्टी मेंबर हूँ, यानी संकाय सदस्य हूँ। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम वाड़ी जो हमारा परियोजना है उसमें कैसे वित्त पोषण बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने जगदलपुर को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए तो जगदलपुर जो कोऑपरेटिव बैंक को चुना गया क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा पैक्स या लैम्प्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा पास में हैं किसानों के। तो और वाड़ी जैसा जो प्रोजेक्ट है इसमें 500 से 1000 जो आपके ट्राइबल आदिवासी जो किसान हैं उसकी परियोजना है। तो पहले ही वो बचत और बाकी सब से जुड़े रहते हैं, तो कैसे इस परियोजना के बाद। मुंगेली में लोरमी नगर के ग्राम तुलसा घाट पर एक युवक और उसके पिता के द्वारा पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नवरात्रि को लेकर दंतेवाड़ा शहर दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो चुका है, जहां दंतेश्वरी मंदिर से लेकर बस स्टैंड, चौक, डंकड़ी पुलिया तक लाइटिंग की गई है, जिसकी वजह से शाम ढलते ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है और शक्तिपीठ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। नवरात्र में इस बार भीड़ भी ज़्यादा आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से भीड़ कम हो रही थी। शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले पदयात्रियों की सुविधा के लिए जिले में 15 पदयात्री सेवा सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां बीजापुर की तरफ से आने वाले पदयात्रियों के लिए फरसपाल में और सुकमा व बैलाडीला की तरफ से आने वाले पदयात्रियों के लिए सातधार में सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
बालूद और कुम्हारास में पूर्व के वर्षों में संचालित सेवा केंद्रों को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जगदलपुर मार्ग की ओर से आने वाले पदयात्रियों के लिए बागमुंटी, पनेड़ा, जावंगा में साहू समाज और हारम चौक, गीदम में शिरडी साई समिति के सहयोग से सेवा केंद्र चलाया जाएगा। सोमवार से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि पर लाखों की संख्या में भक्त दंतेवाड़ा पहुंचते हैं और सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं होती। यही कारण है कि दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अपनी पूरी टीम के साथ बार बार मंदिरों का दौरा किया है और वाहनों के गुजरने के लिए मार्ग परिवर्तित भी किए हैं। नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे किसी भी सैलानी के साथ कोई दुर्घटना न घटित हो सके। नवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए जो है सारी तैयारियों की पूरी समीक्षा की गई और लगभग तैयारियां पूरी हो गई और जो भी छोटी मोटी तैयारियां बची हैं वो समय सीमा में पूरी हो जाएगी। उसी का एक प्रारंभिक जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके निरीक्षण किया है। इसके बाद भी एक बार और निरीक्षण करेंगे ताकि आने वाले जो हैं भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो और ये जो शारदीय नवरात्रि का पर्व है सभी को सुविधापूर्ण तरीके से और भव्यता के साथ, उत्साह के साथ अच्छे से इसका संपन्न हो सके, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आके पूरा दौरा किया। नवरात्रि और फिलहाल टाइमलाइन एमपीसीजे में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए FM न्यूज़।